कक्षा 5 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और गणित के अंदर हमने वैदिक गणित का जो अध्याय शुरू किया था उसके अंदर हमने 3 प्रकार के सवाल करने का अभ्यास किया। आज हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो है निखिलम। सूत्र निखिलम से आपको गुणन संक्रिया करनी है, गुणा करनी है, लेकिन सूत्र निखिलम के आधार पर। तो देखिए 2 सवाल लिखे हैं मैंने, सवाल को ध्यान से देखना है और समझना है। सवाल है 12 × 15। जब हम 2 संख्याओं को सूत्र निखिलम से गुणा करेंगे तो हम सबसे पहले ये 2 अंक जो दे रखे हैं 12 और 15, इनका विचलन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? विचलन। तो लिखने का तरीका देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? संख्या, और इधर लिखेंगे एक तरफ विचलन। संख्या है 12, एक है 15। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों संख्याओं का विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन जब हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं के निकटतम आधार ज्ञात करेंगे। तो संख्या देखिए इकाई और दहाई है, तो हम क्या करेंगे? इनका आधार क्या मानेंगे? 10। इकाई और दहाई क्या मानेंगे? 10। कल हमने सवाल किया तो उसके अंदर हमने आधार क्या माना था? 10 माना था, तो हमने आधार माना 10। अब आपको क्या निकालना है? विचलन। तो विचलन का देखिए सूत्र होता है, कल भी हमने किया था। तो विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, संख्या माइनस आधार। तो देखिए हम दोनों संख्याओं में से इस आधार को घटाएंगे। पहले 12 - 10, फिर 15 - 10, 12 - 10 और 15 - 10। तो 12 में से 10 घटाइए तो देखिए कितना बचेगा? 2। अब 12 बड़ा होता है, 10 छोटा है, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी प्लस के 2 बच गए हमारे पास। उसी प्रकार से 15 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे प्लस के 5। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। और इसी प्रकार से 12 में से घटाया तो 2 बचा, और 15 में से 10 घटाया तो 5 बचा। तो हमारा जो विचलन आया ये आया 2 और यहाँ आया 5। अब याद क्या करना, देखिए आपको हम क्या करेंगे? इसके 2 हिस्से कर दिए। एक तो हो गया ये दायां भाग और बायां भाग। सबसे पहले दाएं भाग में, यानी दायां पक्ष, इस दाएं पक्ष में हम क्या करेंगे? ये 2 विचलन जो दे रखे हैं इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। ये जो लिख रहा हूं ये केवल समझने के लिए ध्यान रखना। विचलन का गुणन, विचलन का गुणन। तो गुणा कर दिया, देखिए दोनों की 2 × 5, यानी इन दोनों की आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये 2 × 5 दोनों ही किसका है? दोनों संख्या प्लस की है, तो हमने दोनों लिख दिया 2 × 5। अब बायां पक्ष, संख्या प्लस विचलन। अब इसको ध्यान से देखना। देखिए हमारे पास 2 तरह की संख्या है, एक तो 12 है और एक 15 है। तो आपको क्या करना है? इस बाएं पक्ष के अंदर इन दोनों में से कोई भी एक अंक को लेना है। क्या लेना है? या तो 12 ले लीजिए या 15 ले लीजिए, लेकिन जो अंक लोगे उसके विपरीत विचलन को लेना है, उसके खुद के विचलन को नहीं लेना है। जैसे 12 का विचलन कितना है? 2, इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे? अगर आप 12 लेते हो तो 12 के साथ आपको विचलन लेना है 5 को। अगर आप 15 अंक लेते हो तो इसके विचलन को लेना है आपको 2 को।
यानी दी गई संख्या के विपरीत विचलन को आपको लेना है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही आएगा। मैं दोनों करके दिखाता हूं, देखो आपको। पहले हमने लिया 12, ये 12 का विचलन कितना है 2, इसको नहीं लेना है, विपरीत विचलन को लेना है। कितना है 5, तो प्लस के 5, तो 12 में 5 जोड़ दीजिए। 12 के बाद में 13, 14, 15, 16, 17, कितना आया 17। अब मान लीजिए मैंने लिया 15, 15 का खुद का विचलन तो इतना है 5 है, लेकिन 5 नहीं लेंगे, विपरीत विचलन लेना है। तो 15 का विपरीत विचलन कितना हो गया 2, तो 15 के अंदर 2 जोड़ दीजिए। 15 के बाद 16, 17, ये देखिए दोनों आंसर एक ही सही आ गए, 17, 17, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरफ दोनों में से कोई भी अंक लेना है, तो आंसर क्या आएगा, दोनों का सेम ही आएगा। तो हमने यहाँ ले लिया 12 प्लस इसका विचलन ले लिया 5, 12 प्लस 5, और इधर हो गया दाएं तरफ हो गया आपका 2 × 10। अब 12 और 5 जोड़ा 17, 2 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करना है, दाएं तरफ तो आ गया 10, बाएं तरफ आ गई 17। तो हम क्या करेंगे, हमने आधार 10 माना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक को, इकाई का अंक क्या है हमारे पास 0, इस 0 को तो हम उसके स्थान पर रख देंगे नीचे, ये रख दिया, ठीक है। और ये जो 1 जो दे रखा है आपको, इस 1 को हम इस अगली वाली संख्या के अंदर प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 17 ये और 1 ये कितने हो गए 18, कितना हो गया 18। ये तीर बनानी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बनाया है मैंने। इकाई के अंक को नीचे रख दिया 0, 1 था, इस 1 को हमने 17 के अंदर जोड़ दिया, तो 17 रे कितने हो गए 18। अब इस लाइन को हटा दीजिए, बीच वाला जो लाइन दे रखा था अपने, इसको हटाएंगे और पूरे अंक को एक साथ लिख दीजिए, 180, कितना आया 180, और ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको सूत्र निखिलम से क्या करनी है, गुणा। वापस समझ लीजिए सवाल को, अंक कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। पहले आप लिखोगे संख्या और विचलन, संख्या के नीचे दोनों अंक लिख दीजिए। जैसे हमारे 12 और 15 था, तो हमने 12 और 15 लिख दिया। अब विचलन ज्ञात करना है, तो हमें आधार क्या माना इसके अंदर 10, क्योंकि संख्या इकाई और दहाई के अंदर ही है, तो हमने दहाई के अंक का आधार ले लिया 10। अब हमें क्या निकालना है, विचलन। तो विचलन का सूत्र होता है, जो हमने कल भी किया था, संख्या माइनस आधार। क्या होता है, संख्या माइनस आधार। जो संख्या आपको दे रखी है उसमें से आपको आधार को क्या करना है, घटाना है। तो 12 में से 10 घटाया 2 बचा, 15 में से 10 घटाया 5 बचा, तो विचलन आ गया 2 और 5। फिर हमने इसके 2 हिस्से किए, एक तरफ बायां पक्ष, एक तरफ दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष के अंदर पहले आपको क्या करना है, जो विचलन आपके पास में है उनकी आपको क्या करनी है, गुणन करनी है, गुणा करनी है। तो विचलन क्या है हमारे पास 2 और 5, हमने लिख दिया 2 × 5। फिर बाएं पक्ष के अंदर क्या है, आपको संख्या लेनी है और विचलन लेना है संख्या के साथ। अब विचलन प्लस के अंदर है, तो इन दोनों में से कोई भी एक अंक आपको लेना है, लेकिन जो अंक आप ले रहे हो उसके विचलन को छोड़ना है, उसके विपरीत अंक के विचलन को लेना है। अगर 12 लेते हो तो 12 के साथ क्या लोगे 5, 15 लोगे तो 15 के साथ क्या लोगे 2, लेकिन दोनों का अगर आप हल करो तो देखो एक जैसा ही आता है, 12 और 5 17, 15 और 2 17, इसलिए आप इन दोनों में से कोई भी एक अंक ले सकते हो। तो हमने लिया 15, 15 में 5 सॉरी 12 में 5 लिया 17, और ये हो गए 5 दूनी 10। फिर इसके इकाई के अंक को नीचे लेना है और दाई वाले अंक को आगे जोड़ दीजिए। तो 17 के अंदर 1 जोड़ा 18, फिर बीच की लाइन हटा दीजिए और अंकों को लिख दीजिए, तो आपका आंसर आया 180। यानी इस प्रकार से आपको सूत्र निखिलम के आधार पर गुणा करनी है। अब देखिए 1% और लिखा हुआ है मेरा, पर्सन था 11 × 14, 11 × 14। सेम टू सेम इसी प्रकार से हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे संख्या,
एक तरफ लिखेंगे विचलन। तो संख्या है हमारे पास 11 और 14। तो सबसे पहले वही बात, आधार इकाई और दहाई की संख्या है, तो हमने आधार क्या माना 10। क्या माना 10। अब हमें क्या निकालना है, विचलन। विचलन का सूत्र बताया था मैंने, संख्या माइनस आधार। क्या बताया था, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। तो संख्या है आपकी 11 में से 10 घटाना है, 14 में से 10 घटाना है। घटाइए, देखो 11 में से 10 गया प्लस का 1, 14 में से 10 गए प्लस के 4। क्योंकि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जो विचलन हो गया प्लस का 1 और ये प्लस के 4। अब आपको क्या करना है, जैसे बताया मैंने 2 हिस्से कर दिए, ये दायां भाग, ये बायां भाग। दायां पक्ष में आपको क्या करना है, दाएं पक्ष में विचलनों की गुणा, विचलनों की गुणा। तो विचलन कितना है हमारे पास, 2 है, 1 और 4। इन दोनों की गुणा कर देंगे, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। अब बायां पक्ष, बायां पक्ष, बाएं पक्ष में क्या लेंगे, हम लेंगे संख्या और संख्या के साथ लेंगे विचलन। क्या लेंगे, विचलन। तो इन देखिए 2 अंक है 11 और 14, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई भी एक अंक ले सकते हो, लेकिन जो अंक आप ले रहे हो उसके विपरीत अंक के विचलन को आपको लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 11, तो 11 का विपरीत अंक कौन सा हो गया, 14। तो 14 का विचलन कितना है, 4। 14 प्लस 4। अगर मैं 14 लूँ तो 14 का विचलन कितना है, 4, लेकिन हमें विपरीत अंक का लेना है, तो 11 का हो गया 1। जोड़िए 11 और 4 15, 14 और 1 15, दोनों का आंसर एक जैसा ही आएगा। तो हमने ले लिया मान लीजिए 14 और 14 के सामने विचलन था 1, वो ले लिया। तो 14 और 1 15, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर दहाई का अंक नहीं है, इसमें तो दहाई का अंक था तो हमने दहाई के अंक, इकाई के अंक को नीचे लिखा, दहाई वाले को आगे जोड़ दिया। इसमें तो है ही नहीं दहाई का अंक, तो हम क्या करेंगे, इस बीच वाली लाइन को हटा देंगे, अंकों को लिख देंगे और हमारे पास आंसर आया 154। अगर यहाँ पर दहाई का अंक आता है तो आप उसको आगे जोड़ दीजिए, अगर दहाई का अंक नहीं है तो अंकों को नीचे उतार दीजिए और फिर देख लीजिए क्या बना, 1 5 4 से क्या बना, 154, और ये आपका आंसर है। तो आप इस प्रकार से आप सूत्र निखिलम के द्वारा गुणन संक्रिया कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल लिखा यहाँ पे 12 इंटू 13 और एक मैंने लिखा आपको 13 इंटू 15। ये 2 सवाल आप स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हमें कमेंट्स के अंदर बताइए, हम वापस इन्हीं सवालों को आपको करने का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।